A man is great by his deeds, not by birth. This is said by a great thinker चाणक्य. एक व्यक्ति जो है अपने काम से महान बनता है, ना कि अपने जन्म से वो महान बनता है. हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप you all are healthy, wealthy and wise. At first, I would like to welcome on my YouTube channel English with Samsad, which is based on English language and literature along with grammatical terms. Today, I am here with new topic. The topic is The Road Not Taken. This is a very beautiful and insightful poem which is written by Robert Lee Frost. आज का जो पोएम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी मैसेजफुल और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है, जिसको रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा. सो वेरी शॉर्टली वी विल स्टार्ट टुडेस पोएम, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम जस्ट आई वांट टू हाईलाइट समथिंग रिगार्डिंग दिस पोएम. इस पोएम का मेन थीम और मेन उद्देश्य यह है कि हम अपने लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं, जो चॉइस लेते हैं, वही जो है हमारा फ्यूचर को सेव करता है, वही जो हमारा फ्यूचर को डिसाइड करता है. इट मीन्स टू से वट एवर वी मेक चॉइसेस इन करंट सिचुएशन, इन करंट डेज, दैट थिंग विल इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर. सो बिफोर मेकिंग अ चॉइस वी विल हैव टू थिंक इन डेप्थ, देन वी विल गेट आवर डेस्टिनेशन. इस पोएम का मेन थीम यही है कि हम जो चॉइस अभी बनाते हैं वही आगे जा कर के हमारा फ्यूचर का परिणाम होता है, रिजल्ट होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट दी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, एज यू नो वेरी वेल दैट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वाज एन अ ग्रेट अमेरिकन पोएट. आप सभी जानते हैं. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 2 or 3 वीडियोज़ ऑफ रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. You can visit on my English YouTube channel and you can watch those videos, uploaded video. So today we are discussing the very interesting poem which is based on making our choices and which will impact on our future. So let's get started. Here the first stanza, we have a 2 stanza, and in the next we will discuss 2 stanza. So first stanza is here. 2 roads diverge in a yellow wood, and sorry I couldn't not travel both. The poet has said, poet कहते हैं कि 2 रोड डाइवर्ज हुआ है एक येलो वुड में. येलो वुड कहने का मतलब, ये वुड का मतलब फॉरेस्ट. ओके, यहाँ पे वुड का मतलब फॉरेस्ट, येलो का मतलब वो जो फॉरेस्ट के जो पत्ते गिरे हुए हैं, वो पत्ते जो पेड़ पे लगे हुए हैं, ज़मीन पे गिरे हैं, वो सारे क्या हैं, पीला पीला कलर का हो गया. इसका कारण ये एक सीजन होता है जिसमें पेड़ से पत्ते झड़ने लगते हैं. ठीक है, और उस समय जो पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो हमेशा पीला और येलो कलर के होते हैं. तो वैसे ही येलो कलर का यहाँ पे फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं पोएट. वो कहते हैं कि 2 रोड डाइवर्ज हैं, है ना. एक रोड में जा रहे हैं, आगे जा कर के 2 डाइवर्जन हो गया रोड का. और वो कहते हैं कि एंड सॉरी, और वो कहते हैं कि सॉरी मैं जो हूँ आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेकिन दोनों रोड में मैं नहीं ट्रैवल कर सकता, बिकॉज आई एम जस्ट वन, है ना. मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं 2 रोड में ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे खेद है. फिर आगे क्या लिखते हैं, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रैवलर के रूप में मैं बहुत देर तक उस डाइवर्जन पे खड़ा हूँ, और खड़ा होकर के मैं ये सोच रहा हूँ. क्या सोच रहा हूँ, लेट्स सी. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं उस रोड की तरफ देख रहा हूँ, दोनों रोड की तरफ, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वहाँ तक मैं देख रहा हूँ उस डाइवर्जन पे खड़ा होकर के. ठीक है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ जब आगे जा कर के रोड जो है बेंड हो गई है, यानी रोड जो है एंगल बना दी है, घूम गई है और जंगलों में वो छुप गई है. तो मैं यहाँ डाइवर्जन पे खड़ा होकर के मैं जहाँ तक हो सकता है मैं उसको देख रहा हूँ. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेंजा, स्टेंजा 1. इन दिस स्टेंजा 1 द पोएट हैज सेड दैट ही वॉज गोइंग समवेयर बट ही वॉज स्टक समवेयर जस्ट बिकॉज ऑफ ही हैड फेस्ड अ डाइवर्जन, and from that diversion there were 2 roads in a yellow wood, और जंगल की तरफ वो 2 रोड जा रहे हैं. Okay. In the second stanza, let's see what sort of things the poet wants to convey us. Then took the other just as a fair
and having perhaps the better claim. The poet had said that if we choose one of two roads, then the second one is fair and it claims better. तो पोइट यहाँ ये कह रहे हैं कि सेकंड वाला जो रोड है उसको अगर मैं चूज़ करता हूँ, उसको मैं देखता हूँ, तो मुझे फर्स्ट वाले रोड से अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि इसी रोड में मुझे जाना चाहिए. क्यों? वाई? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर. बिकॉज इट वॉज ग्रासी, वह जो है वो घास लगा हुआ उसमें और अभी तक वो घिसा हुआ नहीं है. वांटेड वेयर, अभी तक वो घिसा हुआ नहीं. दैट मीन्स द सेकेंड रोड वॉज लेस ट्रेवल्ड, बहुत कम चला हुआ है सेकेंड रोड. तो ये बेटर क्लेम कर रहा है, मुझे इंथ्रॉल कर रहा है उस रोड को चूज़ करने के लिए. यहाँ पोएट ये कहते हैं, दो एज फॉर दैट दी पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट दी सेम. वो कहते हैं कि जहाँ तक पोएट देख पाता है, जहाँ पोएट खड़ा है, ठीक है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट खड़े हैं, वहाँ से वो जहाँ तक देख पाते हैं वो कहते हैं कि दोनों रोड एक ही जैसा है, इक्वल है. अगर दोनों रोड में ट्रेवल किया जाए जहाँ से पोएट खड़े हैं तो दोनों रोड इक्वल है. लेकिन सेकंड वाला रोड जो है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो ग्रासी है, वो लेस ट्रेवल्ड है, वो अनट्रॉडन है, वो अभी तक उसमें बहुत कम लोग चले हैं उस रास्ते पे. तो वो रोड मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है. Let's see in the next stanza what the poet has conveyed here. क्या पोएट कहते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, चलिए देखते हैं. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. It means to say कि उस सुबह दोनों रोड जो बोथ रोड्स जो है उसमें पत्ते जो गिरे हुए हैं वो ट्रॉडन नहीं किए गए हैं. ट्रॉडन का मतलब वहाँ कवर, उसमें चले नहीं हैं. चलने के कारण पत्तों में वो ब्लैक हो जाता है. जो फ्रेश पत्ते जो हैं, लीव्स जो है पेड़ से गिरते हैं रोड पे, उसके बाद अगर हम उस पर चलते हैं घिस जाता है, वो ब्लैक हो जाता है. वो कह रहे हैं कि अभी तक ट्रॉडन नहीं हुआ, अभी तक कुचला नहीं गया है, ब्लैक नहीं हुआ है. वो दोनों रोड में पत्ते गिरे हैं उस मॉर्निंग में और बराबर दिख रहे हैं, अभी तक दोनों में लोग चले नहीं हैं. फिर आगे बोलते हैं पोएट, ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. काश कि मैं पहले वाले रोड को छोड़ देता दूसरे दिन ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि पोएट हैज़ डिसाइडेड टू गो ऑन दी सेकेंड पथ. सेकेंड रोड में वो जाना चाहते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ चुके हैं. तो इस स्टेंजा में वो कह रहे हैं कि ऐसा होता कि मैं दूसरा रोड जो है चला जाता और पहला रोड को मैं कल के लिए छोड़ देता. टुमारो द पोएट वांट्स टू ट्रैवल. तो वो कहते हैं, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. लेकिन यह जानते हुए कि कैसे कोई रास्ता हमें आगे की ओर लीड करता, आगे की ओर ले जाता है. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. लेकिन मुझे संदेह है कि जो रास्ता मैं अभी छोड़ रहा हूँ कल के लिए, वो उसमें फिर दोबारा मैं आ पाऊँगा वापस और उस पर चल पाऊँगा कि नहीं. दैट इज़ द पोएट हैज़ डाउट. यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज है. जस्ट वी ऑब्जर्व कि हमारे लाइफ में अगर हम लोग ये सोच लें कि चलिए हम इस काम को करते हैं और दूसरे काम को हम आगे फिर बाद में कर लेंगे, तो वो कहते हैं कि जिस काम को आप करना चाह रहे हो उस काम को करते करते आप काफ़ी दूर निकल जाते हो और उस समय आपके पास ऐसा समय नहीं मिलता है कि फिर से कम बैक होकर के दूसरा वाला काम जो छोड़े थे उसको फिर आप शुरू से कर पाएँ. ऐसा मौका नहीं मिलता है बिकॉज टाइम जो है वो पास हो चुका होता है. दिस इज़ द मैसेज ऑफ this stanza by Robert Lee Frost. Okay, let's see in the next last stanza. I shall be telling this with a sigh. मैं sigh का मतलब होता है taking a long breath. कहते हैं कि मैं लॉन्ग ब्रेथ के साथ आराम से रिलैक्स मूड में मैं बताऊंगा फ्यूचर जनरेशन में, ठीक है, फ्यूचर में समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स. और युगों युगों तक बताऊंगा एजेस एंड एजेस. यानी क्या बताऊंगा? टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई. दो रोड डाइवर्स थे, एक येलो वुड में, ठीक है, एक फॉरेस्ट में. और उस समय मैंने जो है सेकेंड वर्ड चुना था. क्या चुना था? आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय
जो रोड जो है जिसमें लेस ट्रेवल्ड था, यानी बहुत कम लोग उस पर चले थे, मैंने उस रोड को चुना था। मैं ये फ्यूचर में युगों युगों तक बताता रहूँगा। फिर कहते हैं एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। उसी कारण से क्वालिटी है, उसी कारण से है क्योंकि जिस रास्ते पे बहुत कम लोग चले थे, मैंने उसी रास्ते को चुना था। अगर मैं बहुत सारे लोग जिधर जा रहे थे वही रास्ते पे मैं भी चला जाता तो मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी और कॉमन मैन की तरह होता। अगर आज मैं डिफरेंट हूँ और स्पेशल हूँ तो उसका कारण ये है कि मैंने डिफरेंट रास्ता चुना, अलग रास्ता चुना। दिस इज़ द पोएम ऑफ द रोड नॉट टेकन। इफ़ यू समराइज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएम, देन इन आवर लाइफ जो हम चॉइस करते हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन को चुनते हैं हम कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, शिक्षक बनना है या एट्सेट्रा कोई भी फील्ड में जाना है, तो उस फील्ड के डेस्टिनेशन को एक बार आप चुन लेते हैं तो जो आपका चॉइस है आपको उसी को चुनना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि ये डिफ़िकल्ट है, ये इजी है, नहीं, जो आपका चॉइस है उसी को चुनना है और उसी रास्ते पे कंसिस्टेंटली और परपेचुअली आपको चलते जाना है। यू शुड नॉट थिंक दैट कि चलिए आज मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर लेता हूँ, बाद में आकर के मैं टीचर बन जाऊँगा, है ना। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू मेक अ चॉइस इन योर लाइफ, बिकॉज द पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैज़ सेड दैट what you make a choice right now means at the present time, this will impact on your future. So making a choice is very very important and significant. It is a pivotal in our life. तो हम लोग को वैसे हिसाब से चॉइस करना चाहिए। दिस इज़ द पोएम। और कभी कभी आपके रास्ते में दो तीन तीन रास्ते नज़र आएंगे। कभी लगेगा ये डॉक्टर वाली रोड पे चलें, कभी टीचर वाली रोड पे चलें, कभी एक्टर वाली रोड पे चलें, ठीक है। तो इन सबों में से आपको जो कम चला हुआ है यानी जो डिफ़िकल्ट है उसी को चुनना चाहिए, ताकि वही आपको जा कर के आपको डिफरेंट पर्सनालिटी को डेवलप करता है। दिस इज़ द पोएम ऑफ रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, द रोड नॉट टेकन। अगर पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन की बात करें तो फर्स्ट स्टेंजा में वी कैन सी हियर एंड 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 एंड। ये जो वर्ड आ रहे हैं लगातार, व्हेन the words at the beginning of the sentence repeatedly use, है ना, this is anaphora, ठीक है। तो यहाँ पे ये anaphora है। It is the poetic device anaphora. Then word and sentences are repeatedly used at the beginning of the sentence, then it is called anaphora. If you talk about alliteration, तो alliteration की बात करेंगे तो सबसे पहले alliteration यहाँ पे है wanted वेयर, यानी वाह जो कॉन्सोनेंट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड जो है देर इज़ रिपीटेडली यूज। सो व्हेन अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स रिपीटेडली यूज्ड, दिस इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। यानी अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड जो है लगातार यूज़ हो रहा हो वर्ड में और वो फ्रंट पे हो, बिगिनिंग पे हो वर्ड्स के, तो वो कहलाता है एलिट्रेशन। तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। तो यहाँ पे एक और वर्ड है एलिट्रेशन का, जैसे फर्स्ट फॉर, यहाँ पे फा, यहाँ पे फा, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स एलिट्रेशन। तो यहाँ पे एलिट्रेशन। और देख लेते हैं कहीं और एलिट्रेशन है। यस, यहाँ पे है द, सो द दैट, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है बिकॉज द साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीटेडली यूज हो रहा है। सो दैट मीन्स हेयर इज ऑल्सो द दैट मीन्स एलिट्रेशन, क्योंकि द साउंड और द साउंड कंसिस्टेंटली और रिपीटेडली यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एलिट्रेशन यहाँ भी है, एलिट्रेशन यहाँ भी है, इज़न्ट इट। और यहाँ पे हम लोग बात किए एनाफोरा की, क्योंकि वर्ड सेम फ्रेज अगर सेंटेंस के शुरू में लगातार रिपीट हो रहे हों तो वो एनाफोरा पोएटिक डिवाइस कहलाता है। राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये 4 स्टेंजा में से सभी स्टेंजा में एक ही राइमिंग स्कीम है। जैसे मैं इस स्टेंजा को लेता हूँ तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ले है, तो ये ए हो गया, ठीक है। ब्लैक है तो ये बी हो गया क्योंकि राइम नहीं बन रहा है। फिर ले डे यहाँ बन गया, फिर डे के बाद वे, फिर यहाँ भी बन गया, ठीक है। और उसके बाद बैक, ब्लैक बैक, तो यहाँ पे बी है। तो ए बी ए ए बी, यानी जो इसका राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए ए बी। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम।
और ये राइम स्कीम जो है ए बी ए बी, ये सभी 4 स्टेंजा जो हैं ये सभी में एक ही राइमिंग स्कीम। लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू क्वेश्चन आंसर ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। और इस पोएम की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये है, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। यानी ट्रेवलर जो है यानी पोएट जो है वो अपने आप को कहाँ पाता है, ठीक है, और व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और वो किस तरह का प्रॉब्लम फेस करता है। तो आंसर इज हियर, द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलो वुड्स, यानी येलो फॉरेस्ट में वो पाता है, एट अ पॉइंट वेयर द रोड्स डाइवर्स इनटू टू, जहाँ से 2 रोड डाइवर्स हो जाते हैं अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में। प्रॉब्लम क्या होता है, द प्रॉब्लम दैट ही फेसेस इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड टू टेक टू कंटिन्यू हिज जर्नी, यानी कौन से रोड में उसको जर्नी करना है, वो दोनों में से एक वो डिसाइड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बोथ रोड्स एट द सेम टाइम, क्योंकि एक ही समय में दोनों रोड पे ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू, यानी ये जो फ्रेजेस दिया हुआ लाइन्स 5 फ्रेजेस, इसके मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला है ये अ येलो वुड। अ येलो वुड का मतलब मैंने बताया है अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में जो पत्ते होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं जंगलों में, इसलिए इसको येलो वुड बोला गया है। सेकंड कहता है इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। इसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है पोएम में कि जो रास्ता था वो जो ग्रासी था, उसमें घास था और वो अनट्रोडन था, बिल्कुल वॉक ओवर नहीं हुआ था, कुचला हुआ नहीं था, वो कम घिसा हुआ था, वांटेड वेयर, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, द पासिंग देयर, ठीक है। द पासिंग देयर कहने का मतलब वहाँ पे जो लोग पास होते हैं, उस रोड में जो लोग पास होते हैं, वॉकिंग करते हैं ऑन द रोड। फोर्थ क्या कहता है, लिव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। इसका मतलब ये होता है कि जो पत्ते हैं अभी तक क्रस्ड नहीं हुए, अभी तक वॉकड ओवर नहीं हुए हैं, अभी उसको कोई कुचला नहीं है, उस पर कोई चला नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फ्रेज इज हियर, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। इसका मतलब ये होता है कि हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, यानी एक रोड जो है दूसरे रोड की तरफ कैसे ले जाता है, इसका मतलब ये होता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द 2 रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। क्या कोई डिफरेंस है 2 रोड्स में जो पोएट डिस्क्राइब किया है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इन द पोएम द रोड नॉट टेकन, और इन अ स्टेंजा 2 and 3 और इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम, यानी पोएम के लास्ट 2 लाइन में और स्टेंजा 2 और 3 में ऐसा कोई डिफरेंस है जो पोएट डिस्क्राइब किया है। लेट्स फाइंड आउट। तो आंसर ये है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन 2 रोड्स इन स्टेंजा 2 and 3। स्टेंजा 2 और 3 में तो पोएट कहता है कि दोनों इक्वल है, दोनों मॉर्निंग में एक जैसा है, दोनों में पत्ते गिरे हुए हैं येलोइश कलर के और दोनों इक्वल लग रहा है, ठीक है। लेकिन स्टेंजा लास्ट स्टेंजा में लास्ट 2 लाइन में वो पोएट कहते हैं कि इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स दैट द रोड ही ऑप्टेड फॉर इज लेस ट्रेवल, यानी वो कहते हैं जो सेकेंड वाला रोड है वो लेस ट्रेवल है, और पोएट जो है एजेस एंड एजेस पोएट विल बी टेलिंग टू द अपकमिंग जनरेशन दैट यू वुड चूज सेकेंड वन लेस ट्रेवल रोड, दैट्स व्हाई द पोएट बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। वेल, आई होप you have understood very well this poem or my lecture that I have delivered in this particular video, and I'm sure you will grasp the concept of the poem of Robert Lee Frost. So for more updates, please subscribe my channel and share my channel, and you will get more and more videos regarding English language and literature. Till then, have a good time.